लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द यूएस ईरान वॉर, या यूं कहें द फेक रीजन बिहाइंड द यूएस ईरान वॉर। ईरान के ऊपर आरोप यह है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, जिसकी फैसिलिटी इस्फहान में सिचुएटेड है, उसको कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि अपने यूरेनियम को 90% से ज्यादा एनरिच कर रहा है। इसकी वजह से जो मिडल ईस्ट नेशंस है वो थ्रेटन होते हैं, और स्पेशली इजराइल को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। हालांकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड है। यूएस ये कहता है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपने मिसाइल प्रोग्राम दोनों को डिसमेंटल कीजिए। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम डिसमेंटल कर चुके हैं 2015 से, जब से हमने नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी। उसी की वजह से आईएईए इंस्पेक्टर्स ने आके चेक किया था, लेकिन मिसाइल्स हम नहीं देंगे। इजराइल पुश कर रहा है इस बात पे कि मिसाइल्स भी देने पड़ेंगे, डिसमेंटल करने पड़ेंगे, बिकॉज उनकी रेंज 2000 किलोमीटर है। सो बेसिकली यूएस इजराइल वांट नो न्यूक्लियर नो मिसाइल, ईरान सेज वी ड्रॉ द रेड लाइन। ये ऑफिशियल रीजन है, रियल नहीं। रियल रीजन बिहाइंड द यूएस ईरान वॉर नंबर 1, सऊदी अरेबिया। एवरीबडी नोज दैट सऊदी अरेबिया इज मेजरली एन ऑयल इकोनॉमी, लेकिन कब तक? So they understood that and they tried to diversify. उन्होंने कोशिश की कि एक ट्रैवल इकोनॉमी बना जाए जहां पे वाइब्रेंस है, फुटबॉल खेला जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी इसीलिए साइन किया गया। रिमेंबर सॉफ्ट बैंक, मासायोशी, सॉवरेन वेल्थ फंड का उसके साथ, विजन फंड के साथ जो टाई अप था, वो भी यही रीजन था। लेकिन दे अंडरस्टूड दैट द सोल बिलोंग्स टू ऑयल। अब जो मिडिल ईस्ट है और जो जीसीसी कंट्रीज है, वहां पे मोनोपलाइज करना बहुत जरूरी है सऊदी अरेबिया को, लेकिन चाइना, रशिया मेनली डील करते हैं ईरान से। यानी सऊदी अरेबिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है यहां पे, अपनी इकोनॉमी को बचाने का और अपनी मोनार्की को बचाने का, जबकि ईरान एक थियोक्रेसी है। यानी एक पूरा पूरा इंसेंटिव है, और यही हुआ। जैरेड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, उनके प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर $2 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ? सऊदी अरेबिया से। एक और रीजन है, वो है रियल रीजन बिहाइंड यूएस ईरान वॉर नंबर 2, बीबी। बीबी व्हाट? बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन बीबी नेतन्याहू। सो यू मीन इजराइल? नो, नॉट इजराइल, बीबी। Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Bibi is an ex-soldier. Bibi thrives on patriotism. Bibi wins election on patriotism. जब हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 7 पे, तो जब इजराइल ने अपनी मुहिम छेड़ी ऑन रिटेलिएशन, पूरा इजराइल यूनाइट हो गया था बिहाइंड बेंजामिन नेतन्याहू। वो मिशन तो खत्म हो गया, तो आवाजें उठने लगेंगी। उन आवाजों को दबाना है, पावर को रखना है। उसके लिए क्या चाहिए? एक नया वॉर चाहिए, और वो नया वॉर सामने प्लेटर पे आ चुका है ईरान की शक्ल के अंदर। तो क्यों ना बेंजामिन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। और पहली बार नहीं, लास्ट ईयर की बात है। रिमेंबर द 12-day वॉर इन जून 2025, राइट आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? तब भी हुआ था, और अब भी। रियल रीजन नंबर 2, बीबी। व्हाट्स द नेक्स्ट वन? The real reason behind US-Iran war number 3, Mr. Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 बड़े टास्क हैं। पहला टास्क, जो साल के एंड में मिड टर्म पोल्स होने वाला है, उसको जितवाना, और दूसरा सो कॉल्ड थर्ड टर्म भी जीतना। नाउ अगर लीगल लूपहोल सारे हट जाते हैं और मिस्टर ट्रंप थर्ड टर्म के लिए फाइट करते हैं, तो उनके जीतने के पीछे जो पॉलिटिकल लॉबी रिस्पॉन्सिबल है, वो मेजरली है जूइश अमेरिकन लॉबी। और अगर वो जूइश अमेरिकन है, तो उनके जो रूट्स हैं वो लाई करते हैं इजराइल के अंदर। दैट्स द बिगेस्ट ऑब्लिगेशन व्हाई ही हैज टू डू इट। दूसरा, ऑफ कोर्स, सऊदी अरेबिया से जो पैसा राउट हो रहा है उनके दामाद के प्राइवेट इक्विटी फंड में, उस ऑब्लिगेशन को भी रिटर्न करना है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनका सपोर्ट बेस है, वोटर बेस है, वो इस बात को बहुत क्लियर कर चुका है। They don't want America to intervene the troops on the ground into any other country. But अगर ऑपरेशन निकोलस मदुरो टाइप हो, जो इनडायरेक्ट हो और स्विफ्ट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इजराइल कैन बी द फेस ऑफ द वॉर, बट यूएस कैन सपोर्ट देम लॉजिस्टिकली।
ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली मिस्टर ट्रंप के कैलकुलस के अंदर टू रिटर्न द फेवर, टू गेट द मनी एंड टू गेट द थर्ड टर्म। बट एक और रीजन है, द रियल रीजन बिहाइंड द यूएस ईरान वॉर नंबर 4। मैं क्या बोलूं आपको, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरी दुनिया को यही कुछ 100-150 लोग मिलकर चला रहे हैं और अब बाकी हम सबको ये लग रहा है कि फ्री विल है, तो आप मानेंगे मेरी बात? शायद मान लेंगे। ये 100% सच है। कोई कहता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी है, कोई कहता है कि उसका नाम इल्यूमिनाती है, कोई कहता है कि उसका सिंबल एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक आंख है। 100 बातों की एक बात यह है दैट द पावर सेंटर्स बिहाइंड द सीन पावर्स आर द रियल पावर्स, यानी वो दिखता नहीं है। आपको एग्जांपल देता हूं। ट्रंप के थर्ड टर्म के लिए एक पॉलिटिकल डोनर है अमेरिका में, मरियम एडल्सन, $250 बिलियन प्रॉमिस कर चुकी हैं थर्ड टर्म के लिए, सिर्फ ट्रंप हां कर दे। क्यों कर चुकी है? और वो जूइश अमेरिकन है, यानी आधी रूट्स अमेरिका में है, आधी रूट्स इजराइल के अंदर है। एप्स्टीन फाइल्स जब खुली तो बहुत सारे पावर ब्रोकर्स का नाम को रिडैक्ट कर दिया गया। कौन है वो? कोई नहीं जानता, वो नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। कहने का मतलब यह है कि द पीपल हु रन द वर्ल्ड, they know that the time has come to govern the Middle East and put a puppet there. और मिडल ईस्ट को पपेटाइज करने में जो सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा है वो कौन है? ईरान। That's why ईरान needs to go. ये तो हुए रीजन, पर हो क्या रहा है वॉर में, आइए देखते हैं।